वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में धूमधाम से मनाई जाएगी जन्माष्टमी। जोर शोर से चल रही है तैयारियां। जन्माष्टमी मनाने के लिए मंदिर की हो रही भव्य सजावट। फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से जगमग होगा श्री बांके बिहारी मंदिर। 16 अगस्त शनिवार को मध्यरात्रि में बांके बिहारी जी का होगा अभिषेक। दूध, दही, घी, शहद जल से स्नान के बाद विशेष वस्त्र धारण कर होगा श्रृंगार। रात 2 बजे से ही बांके बिहारी के दर्शन हो जाएंगे शुरू। मंगला आरती के बाद दिन भर भक्त करेंगे कान्हा के दर्शन। आरती के बाद नंद के आनंद भयो के जय घोष के बीच बांके बिहारी को लगेगा माखन और मिश्री के साथ पंजरी का भोग। लुटाए जाएंगे खिलौने। जालना में अंगार की चतुर्थी पर महागणपति मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। लंबी कतारों में लगकर भक्तों ने किए बाप्पा के दर्शन। मान्यता के मुताबिक महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में शामिल है राजूर का महागणपति मंदिर। वर्ष भर लगा रहता है श्रद्धालुओं का तांता। आर्थिक मामलों की कैबिनेट बैठक में अरुणाचल प्रदेश को मिली बड़ी सौगात। राज्य में 8,146 करोड़ रुपए की 700 मेगावाट की टाटू सेकंड जल विद्युत परियोजना को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4 सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को दी मंजूरी। 4,594 करोड़ रुपए की आएगी लागत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने करीब 12 किलोमीटर लंबे लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के फेज 1B को दी मंजूरी। बनाए जाएंगे 12 मेट्रो स्टेशन। 5,801 करोड़ रुपए होंगे खर्च। मुंबई में अंगारकी और संकष्टी चतुर्थी पर सिद्धिविनायक मंदिर में भक्तों का लगा तांता। बड़ी संख्या में भक्तों ने किए बाप्पा के दर्शन। शिरडी के साईं मंदिर में दरबार में पहुंची एक्ट्रेस रानी मुखर्जी विधि विधान से की पूजा अर्चना। रानी मुखर्जी ने साईं बाबा के मंदिर में वॉर 2 फिल्म की कामयाबी के लिए कामना की। कहा, मुझे नेशनल अवार्ड मिला है, इसलिए साईं बाबा का आभार व्यक्त करने के लिए यहां आई हूं। 26 अगस्त को नौसेना के बेड़े में शामिल होने वाले उदयगिरी और हिमगिरी की ताज़ा तस्वीरें जारी। इतिहास में पहली बार 2 युद्धपोत एक साथ नौसेना में होंगे शामिल। श्योपुर के कूनो की सीमा से निकलकर सवाई माधोपुर के रणथंभौर इलाके में जा पहुंची मादा चीता ज्वाला। वन विभाग की टीम चीता ज्वाला को वापस लेकर कूनो के लिए हुई रवाना। देश भर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज। स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में निकाली जा रही तिरंगा रैली। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा बाइक रैली का आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता समेत कई केंद्रीय मंत्री हुए शामिल। बाइक तिरंगा रैली में लोगों ने लगाए भारत माता के जयकारे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी बाइक को लेकर रैली में हुए शामिल। कच्छ में तिरंगा साइकिल रैली का आयोजन। बड़ी संख्या में बीएसएफ के जवान हुए शामिल। साइकिल पर तिरंगा लेकर जवानों ने लगाए भारत माता के जयकारे। लोगों से की घरों पर तिरंगा लगाने की अपील। चमोली में आईटीबीपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। आईटीबीपी कैंप से बद्रीनाथ मंदिर तक तिरंगा लहराते निकले जवान और स्थानीय लोग। चंदौली में जश्न आज़ादी की तैयारियां तेज। हर घर तिरंगा अभियान के लिए स्व सहायता समूह की महिलाएं बना रही तिरंगा। भुज में बीएसएफ ने तिरंगा साइक्लोथॉन का किया आयोजन। बीएसएफ जवानों ने हाथों में तिरंगा लेकर चलाई 10 किलोमीटर तक साइकिल। 15 अगस्त के मद्देनजर पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ अलर्ट। सीमाओं पर तैनात किए गए अत्याधुनिक एंटी ड्रोन स्क्वाड। बैतूल में जय आदिवासी समाज संगठन ने निकाली आदिवासी समाज की ऐतिहासिक रैली। आदिवासी संस्कृति की दिखी झलक। 50,000 से अधिक लोग हुए शामिल। श्रीनगर ने लाल चौक पर सीआरपीएफ ने निकाली तिरंगा रैली। स्कूली बच्चों के साथ घाटी के लोगों का दिखा जोश। तिरंगा रैली में बच्चों ने की हर घर तिरंगा लगाने की अपील। बच्चों ने लगाए भारत माता के जयकारे। इम्फाल में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर निकाली गई बाइक रैली। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। जैसलमेर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सेना अलर्ट। पाकिस्तान सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। घुसपैठियों पर सेना की खास नजर। राजस्थान के धौलपुर में हर घर तिरंगा मिशन के तहत निकाली गई तिरंगा बाइक रैली। भारत माता के नारों से गूंज उठा शहर। जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रीनगर में हर घर तिरंगा अभियान को सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिखाई हरी झंडी। किया रवाना। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल।
रैली में शामिल लोगों ने की घरों में झंडा लगाने की अपील, युवाओं को किया प्रेरित। डोडा में तिरंगा रैली का आयोजन, 1508 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों में जोश आई, लोगों ने लगाए भारत माता के जयकारे। दिल्ली में लड़कियों के लिए तिरंगा साइक्लोथॉन रैली का आयोजन, सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद हुए शामिल। स्वतंत्रता दिवस को लेकर बीएसएफ ने बांदीपोरा से श्रीनगर तक 79 किलोमीटर की साइकिल रैली को किया आयोजन, बड़ी संख्या में जवान और लोग हुए शामिल। गुजरात के वडोदरा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा, राज्य गृह मंत्री हर्ष रमेश भाई संघवी ने लोगों को दिखाया देशभक्ति का जोश। उधमपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। घोड़े पर तिरंगा लेकर लोगों ने लगाए भारत माता के जयकारे, घरों पर तिरंगा लगाने की अपील। आर्थिक मोर्चे पर आई शानदार खबर, 8 साल में सबसे कम दर्ज हुई खुदरा महंगाई दर, जुलाई में 1.55% रहा आंकड़ा, खाने पीने का सामान सस्ता। दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों को बड़ी राहत, पेट्रोल और डीजल वाहनों पर फिलहाल नहीं लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। दिल्ली में लगाई गई मां यमुना की 10 फीट ऊंची प्रतिमा, आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास यमुना नदी के तट पर डीडीए ने स्थापित की है भव्य प्रतिमा। भारतीय टीम के युवा कप्तान के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल के नाम बड़ी उपलब्धि, जुलाई महीने के लिए बने आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ। शुभमन गिल ने हाल ही में हुई इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में लगाया था रनों का अंबार, दोहरा शतक समेत कप्तान गिल ने जड़ी थी 4 सेंचुरी, पूरी श्रृंखला में बनाए 754 रन। असम के गोलाघाट में पासिंग आउट परेड में गोवा को मिले नए 700 पुलिसकर्मी, सीएम प्रमोद सावंत और हेमंत बिस्वा शर्मा हुए शामिल। दरभंगा में बिहार आइडिया फेस्टिवल का आयोजन, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया उद्घाटन। बिहार आइडिया फेस्टिवल में जिले के स्टार्टअप कंपनियों ने लगाया स्टॉल, मंत्री ने स्टॉलों का किया निरीक्षण। पुंछ में भारतीय सेना ने 323 ब्रिगेड पंजाब रेजिमेंट ने मेंढर कस्बे में डिफेंस फोर्स भर्ती रैली का किया आयोजन, बड़ी संख्या में युवाओं ने भर्ती में हुए शामिल। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बनाई शानदार कलाकृति, रेत कलाकार ने रेत पर बनाई 12 फीट लंबी हाथी की कलाकृति। दराली में 8वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, जिंदगी बचाने में जुटे बचावकर्मी, अब तक 1300 से ज्यादा लोगों का हुआ रेस्क्यू। धराली पहुंची 7 वैज्ञानिकों की टीम, एक्सपर्ट करेंगे तबाही की वजहों की जांच, आईआईटी रुड़की और वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक भी शामिल। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही दिक्कत, खराब मौसम के चलते चिनूक हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन को रोका गया। हर्षिल धराली में लगातार बढ़ रहा है भागीरथी नदी का जलस्तर, एसडीआरएफ ने ग्रामीणों को किया सतर्क। रुद्रप्रयाग में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद, भारी बारिश की चेतावनी पर रुद्रप्रयाग प्रशासन अलर्ट मोड पर। भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा अगले 3 दिनों तक लगी रोक, खराब मौसम की वजह से प्रशासन ने लिया फैसला। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन, सड़कों से हटाया जा रहा है मलबा। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश से कई एनएच को किया गया बंद, रास्ते में फंसे हजारों यात्री। देहरादून में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, टपकेश्वर मंदिर में सैलाब का दिखा रौद्र रूप। देहरादून में बाढ़ में बहते दिखे मवेशी, मौसम विभाग ने 15 अगस्त तक भारी बारिश का जारी किया अलर्ट।